मैंने सुना है कि किसी व्यक्ति पे राजा प्रसन्न हो गया और राजा इतना प्रसन्न हो गया कि वह अपना राज्य पद उसे देना चाह रहा था। लेकिन वह व्यक्ति जिसे वह राज्य पद देना चाह रहा था, उसकी इतनी हल्की सोच, इतनी तुच्छ वृत्ति थी कि उसने मात्र 1 स्वर्ण मुद्रा उस राजा से मांगी। यद्यपि 1 स्वर्ण मुद्रा उसने मांग ली, 1 स्वर्ण मुद्रा तो मिल जाएगी, लेकिन मित्रों, उसे जो राज्य मिलना था वो राज्य उसके हाथ से चला गया। मैं कई बार देखता हूँ कि हम धर्म क्षेत्र में भी जब मनोकामना लेके जाते हैं, निहित तुच्छ स्वार्थों के पीछे, छोटे छोटे स्वार्थों के पीछे हम कितना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। जिन परमात्मा की पूजा उपासना से परम शांति, परम आह्लाद, परम आनंद, अतीन्द्रिय सुख अनंत काल के लिए प्रभुता संपन्नता मिलने वाली थी, किसी के आगे फिर अनंत काल हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ऐसी प्रभुता जिन प्रभु के सन्मुख मिल सकती थी, हमने उनसे छोटे छोटे स्वार्थ कि भगवान हम पास हो जाएं, भगवान हमारी नौकरी लग जाए, भगवान हमारा विवाह हो जाए, भगवान हमारे बच्चे हो जाएं, भगवान हमारी रोग दूर हो जाएं, छोटी छोटी बातें। ठीक है, भगवान की भक्ति पूजा उपासना से पुण्य का संचय होगा और कदाचित पुण्य योग से बाह्य चीज़ें, बाह्य मनोकामना पूर्ति भी हो जाए भाग्योदय से, तो भी हमने बहुत हल्का सौदा किया, हमने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। दुखी हम अच्छी शिक्षा ना होने के कारण नहीं है, अच्छी नौकरी ना होने के कारण दुखी नहीं है, अच्छा विवाह ना होने के कारण हम दुखी नहीं हैं, संतानें ना होने के कारण हम दुखी नहीं हैं, रोग होने के कारण हम दुखी नहीं हैं। दुख का कारण कुछ और है। जिन लोगों के पास अच्छी नौकरी है, अच्छी पत्नी, बच्चे, सब कुछ अनुकूल हैं, तो भी क्या वो सुखी है? हमारी सोच ही गलत है, हमारे देखने का दृष्टिकोण ही गलत है। हम दुखी हैं अपने अज्ञान के कारण। भगवान के पास जाके हम अपने अज्ञान को मेटने के लिए भगवान की बात को सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें, तो हमारा जीवन का दुख दूर हो जाए। एक व्यक्ति राह पे जा रहा था, एक रस्सी डली थी आड़ी तिरछी, और अंधेरे में उसको भ्रम हो गया कि ये सांप है। वो बहुत भयभीत हो गया, आकुलित हो गया। लेकिन मित्रों, मैं पूछना चाहता हूँ, वहाँ पे वह सांप के कारण दुखी है कि अज्ञान के कारण दुखी है? सांप तो है ही नहीं जिसके कारण वो दुखी हो रहा है। दुख का कारण हम हर जगह देखें तो हमारा एक अज्ञान ही है। भगवान के पास भी हम अपने अज्ञान को दूर करने के लिए आते हैं। भगवान के पास भोगों के भिखारी बन के नहीं आते हैं। भगवान का भक्त कोई भिखारी नहीं है। वो चाहता है कि भगवान आप जैसी मेरी दशा हो, आप परम शांत निराकुल हुए, निर्वांछक हुए, आप अपने आत्मा के आनंद में मग्न हैं, हम भी अपने आत्मा के आनंद में मग्न हों, हम भी पूर्ण तृप्त हों, आनंदित हों, हम भी आप जैसे सुखी हों। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो। हम लौकिक छोटे स्वार्थों के पीछे महान लक्ष्य, महान विभूति को ना खोएं। भगवान के पास आए। जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति है। भव्य जीवों को भगवान आप आत्मा की अनुभूति करने के लिए निमित्त हैं, सहयोगी है, सहायक है। हम अपने को जाने, पहचाने, अपने में स्थिर हों, हम भी आप जैसी परमात्मा दशा को प्राप्त करें। यही हमारा परम और चरम लक्ष्य है। बाकी इन छोटे छोटे क्षुद्र स्वार्थों में
हम अपने जीवन को खराब नहीं करें। महाभाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है, महाभाग्य से सत्य बात समझने सुनने को मिलती है, महाभाग्य से सच्ची सोच सोचने समझने की बुद्धि प्राप्त होती है। अगर मिली है तो उसको बर्बाद नहीं करो। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे। हम क्षुद्र स्वार्थों को छोड़ें, उच्च लक्ष्य को ध्यान में रखें और धर्म से तो कम से कम धर्म क्षेत्र में तो व्यापार नहीं करें। यहाँ तो निस्वार्थता से अपने आत्मा के हित में और दूसरे के हित में स्वपर कल्याण में अपने जीवन को लगाएं। आत्मानुभूति पूर्वक परम चरम उस मुक्ति दशा को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना से जय जय।